यूज ऑफ वुड हैव टू का मतलब है कोई काम करना पड़ता होगा। जैसे सब्जेक्ट वुड हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होगा। उसे 12 घंटे काम करना पड़ता होगा, कोई काम करना पड़ता होगा, इसका ये पहचान है। इसे अगर याद रखेंगे तो सेंटेंस आसानी से पकड़ लेंगे कि यहाँ पर वुड हैव टू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही वुड हैव टू वर्क फॉर 12 आवर्स, यहाँ पर आप सेंटेंस में समझ सकते हैं। अब ऐसे ही कोई काम करना पड़ता होगा, जैसे उसे धूप में दौड़ना पड़ता होगा। ही वुड हैव टू रन इन द सन, ऐसे भी बोल सकते हैं। इन सनलाइट ऐसे भी बोल सकते हैं। प्रिया को अकेले खाना पकाना पड़ता होगा। प्रिया वुड हैव टू कुक फूड अलोन, यहाँ पर वुड हैव टू के साथ V1 है। मीनिंग यहाँ पर कोई काम करना पड़ता होगा। अगर हम ये याद रखेंगे सेंटेंस में कभी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से बना सकते हैं। यूज टू बी का मतलब है हुआ करता था। आप सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट यूज टू बी प्लस अदर वर्ड होगा। वो एक डॉक्टर हुआ करता था। अब कोई भी चीजें हुआ करता था, अब हो सकते हैं तो क्या हो सकते हैं? किसी भी पोस्ट पर हो सकते हैं, या फिर हम किसी भी स्थान पर हो सकते हैं, किसी भी जगह पर हो सकते हैं। जैसे ही यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर हुआ करता था। ये डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एक पद है, तो पद पर हुआ करता था। वे लोग बेईमान हुआ करते थे। दे यूज टू बी डिसऑनेस्ट। अब कोई भी चीज हुआ करते थे, उसका क्वालिटी बताने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। डाउट तभी क्लियर होगा जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे, सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करेंगे, देन आपको लगेगा कि ये सेंटेंस ऐसे बनाया जाता है, मीनिंग आपका ऐसा है, तो मतलब ये सेंटेंस में इन सभी शब्दों का प्रयोग करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अमन नटखट हुआ करता था। अमन यूज्ड टू बी नॉटी, अमन नटखट हुआ करता था। विल हैव टू का मतलब है कोई काम करना पड़ेगा। ये सेंटेंस में बताता है कि आने वाले समय में, मतलब फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा, मजबूरी वश, या वो काम करना जरूरी होगा। सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। रवि को गले सजाना पड़ेगा। रवि विल हैव टू डेकोरेट द स्ट्रीट, हम लोगों को उसका इंतजार करना पड़ेगा। वी विल हैव टू वेट फॉर हिम, वी विल हैव टू वेट फॉर हिम, हम लोगों को उसका इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा। यू विल हैव टू कुक फूड, कोई काम करना पड़ेगा, तो वहां पर हम प्रयोग कर सकते हैं विल हैव टू का, जो कि आसानी से प्रयोग करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। हैविंग टू का मतलब है कोई काम करना पड़ रहा है। अभी वर्तमान समय में कोई काम करना पड़ रहा है। सब्जेक्ट इज MR प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। जैसे उसे कार बेचना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू सेल द कार, तुम्हें बाजार जाना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू गो टू मार्केट। रवि को खाना पकाना पड़ रहा है। रवि इज हैविंग टू कुक फूड, कोई काम करना पड़ रहा है। ये सभी वर्तमान समय में, करंट समय में कोई काम करना पड़ रहा है, उसे दिखाते हैं हैविंग टू से। यूज्ड टू हैव का मतलब है कोई भी चीजें पास हुआ करता था, चाहे कोई पोजीशन दिखाए या कोई भी रिलेशन दिखाए, उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं कि पास्ट में, बीते हुए कल में कोई भी चीजें पास हुआ करता था। जैसे सब्जेक्ट यूज्ड टू हैव प्लस अदर वर्ड होगा। मेरे पास एक कार हुआ करता था, मतलब प्रेजेंट टाइम में मेरे पास कार नहीं है, पास्ट में हुआ करता था। आई यूज्ड टू हैव अ कार, मेरे पास एक कार हुआ करता था। उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करता था। ही यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, ही यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करता था। आकाश के पास बड़े बड़े बाल हुआ करता था, तो सेंटेंस बनेगा आकाश यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर,
कोई भी चीजें पास हुआ करता था, कॉपी हुआ करता था, किताब हुआ करता था, कलम हुआ करता था, मोबाइल हुआ करता था, कुछ भी हुआ करता था, वो हम यहाँ से दिखा सकते हैं। बिगेन टू का मतलब है कोई काम करने लगा, मतलब पास्ट में ही कोई काम करने लगा। वो हंसने लगा तो सेंटेंस होगा ही बिगेन टू लाफ, वो हंसने लगा। तुम गाली देने लगा, यू बिगेन टू अब्यूज, तुम गाली देने लगा। हम लोग किताब पढ़ने लगे तो वी बिगेन टू रीड द बुक, हम लोग किताब पढ़ने लगे। तुम्हारा भाई कपड़े खरीदने लगा, कोई काम करने लगा, तो योर ब्रदर बिगेन टू बाय क्लॉथ्स। अब यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे यू बिगेन टू अब्यूज, मतलब हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि यू स्टार्टेड अब्यूजिंग, तुम गाली देने लगा। यू स्टार्टेड अब्यूजिंग हम ऐसे भी बना सकते हैं। गोइंग टू का मतलब है कोई काम करने जा रहा है, जैसे कोई काम करने की प्लानिंग करना, ऐसे बोल सकते हैं कोई काम करने वाला है। वो अंग्रेजी सीखने जा रहा है, मतलब वो अंग्रेजी सीखने वाला है। ही इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखने जा रहा है। वो सच्चाई बताने जा रहा है, ही इज गोइंग टू टेल द ट्रूथ, वो सच्चाई बताने जा रहा है। हम लोग एक प्लान बनाने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक अ प्लान, हम लोग एक प्लान बनाने जा रहे हैं। प्रिया उसे कॉल करने जा रही है, प्रिया इज गोइंग टू कॉल हिम, प्रिया उसे कॉल करने जा रही है। तो इसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं नया व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मैं एक नया व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ। क्यूरियस टू का मतलब होगा उत्सुक हूँ, एक्साइटेड हूँ कोई काम करने के लिए। मैं आज उससे मिलने के लिए उत्सुक हूँ, तो सेंटेंस होगा आई एम क्यूरियस टू मीट हिम टुडे। वो अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए उत्सुक है, ही इज क्यूरियस टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, कोई काम करने के लिए उत्सुक है। रवि कार खरीदने के लिए उत्सुक है, रवि इज क्यूरियस टू परचेज अ कार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई काम करने के लिए उत्सुक है या एक्साइटेड है, हम बोल सकते हैं। प्रिया बस से जाने के लिए उत्सुक है, प्रिया इज क्यूरियस टू गो बाय बस, प्रिया इज क्यूरियस टू गो बाय बस, प्रिया बस से जाने के लिए उत्सुक है। डिलाइटेड टू का मतलब है बहुत खुश है, इसे हम बोलते हैं मैं आपको अपने घर पर देखकर बहुत खुश हूँ, आई एम डिलाइटेड टू सी यू एट माई हाउस, मैं तुम्हारे जैसे दोस्त पाकर बहुत खुश हूँ, आई एम डिलाइटेड टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू, तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर आई एम डिलाइटेड, मैं खुश हूँ। वो अंग्रेजी सीखकर बहुत खुश है, ही इज डिलाइटेड टू लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखकर बहुत खुश है। प्रिया कार खरीदकर बहुत खुश है, प्रिया इज डिलाइटेड टू परचेज अ कार। कंटिन्यू टू का मतलब है कोई काम करना जारी रखा, जैसे मैंने अंग्रेजी में बात करना जारी रखा, आई कंटिन्यू टू टॉक इन इंग्लिश। वो स्कूल जाना जारी रखा, ही कंटिन्यू टू गो टू स्कूल, कोई काम करना जारी रखा, कंटिन्यू टू के बाद V1 का प्रयोग कर सकते हैं। रमेश उससे मिलना जारी रखा, रमेश कंटिन्यू टू मीट हिम, रमेश उससे मिलना जारी रखा। हम लोग काम करना जारी रखे, वी कंटिन्यू टू वर्क, हम लोग काम करना जारी रखे। इंटरेस्टेड इन का मतलब है कोई काम करने में रुचि है, कोई काम करने में दिलचस्पी है, इच्छा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। जैसे रवि को अंग्रेजी बोलने में रुचि है, रवि इज इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। हम लोगों को पिज्जा खाने में रुचि है, वी आर इंटरेस्टेड इन हैविंग पिज्जा।
यूज टू मतलब कोई काम किया करता था, जैसे वो शराब पिया करता था, he used to drink wine। यूज टू के बाद जो वर्ब आएगा वो V1 में आएगा। रवि रोज स्कूल जाया करता था, रवि यूज टू गो टू स्कूल डेली। रवि रोज स्कूल जाया करता था। एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू का मतलब है कोई काम करने का आदी है, लत है, ऐसे हम बोल सकते हैं। जो प्रेजेंट टाइम में रेगुलर किया करता है। वो धूम्रपान करने का आदी है। He is addicted to smoking। एडिक्टेड टू के बाद जो यहाँ पर वर्ब आएगा वो मेरा V4 में आएगा। कभी तो टू के बाद हमारा V1 आता है, कभी हमारा V4 आता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके साथ V4 आता है, बाकी सभी के साथ V1 आता है। वो शराब पीने का आदी है। He is addicted to drinking wine। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब है शौकीन है, कोई काम करने का शौकीन है। जैसे वो कार चलाने का शौकीन है, he is fond of driving a car। हम लोग क्रिकेट खेलने का शौकीन है, we are fond of playing cricket। So guys, thanks for watching, that's all for today।